वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं हम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से एक बार फिर चुनाव मैदान में परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनाव मैदान में देवेंद्र फडणवीस 2009, 2014, 2019 लगातार इस सीट से देवेंद्र फडणवीस जीत दर्ज कर चुके हैं। और देखिए 70 के दशक के बाद महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया हो, ये कारनामा, ये खिताब जो है वो देवेंद्र फडणवीस के नाम ही दर्ज है। हालांकि उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत ने ऐसी पलटी मारी कि कहा तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने, 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया 14 से लेकर 19 तक, लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम पद से ही देवेंद्र फडणवीस को संतोष करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं परिवार के साथ में माताजी, पत्नी नजर आ रही हैं। वोट डालने के बाद वो स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ। इस बार विधानसभा चुनाव में हर तरफ देवेंद्र फडणवीस के नाम की गूंज देवा भाऊ के तौर पर सुनाई पड़ी। खासतौर से वो लाडकी बहन योजना जो महाराष्ट्र सरकार लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद लेकर आई, बजट में जिसका ऐलान किया गया, उसके बाद तो जैसे महायुति के जितने बड़े चेहरे उन सब में उस लाडकी बहन योजना का श्रेय लेने के लिए, खुद को महाराष्ट्र की महिलाओं का भाई साबित करने के लिए एक होड़ सी देखने के लिए मिली, जिसके तहत बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगे दिखे। और अब देवेंद्र फडणवीस वोट डाल दिया है परिवार के साथ। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर साहब भी मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुश्किल चुनावी लड़ाई में फंसे हुए हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और सबसे ज्यादा दारोमदार देवेंद्र फडणवीस पर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस रहे हो। जिस तरीके से उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा था 2014 से लेकर 2019 तक, वो बहुत शानदार कार्यकाल रहा था। और नागपुर के तो वैसे भी वो बहुत लाडले हैं। नागपुर के मेयर रहे हैं वो लगातार 5वीं बार का यंगेस्ट मेयर है। 23 साल में वो मेयर बन गए थे। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, तो उन्हें कोई सीट जीतने के लिए दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2009 में वो सीट पर शिफ्ट हुई जब परिसमन के बाद ये सीट बनी थी। उसके पहले वो नागपुर पश्चिम से 2 बार विधायक रहे। तो देवेंद्र के लिए जीत का कोई मायने नहीं रखता है। जीतेंगे, बस ये देखना होगा कि कितनी सीट से मार्जिन से जीत पाते हैं। देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बार ये भी है कि जिस तरीके से विदर्भ में लोकसभा चुनाव में 10 में से 8 सीटें गठबंधन महायुति हार गया था, सिर्फ 2 सीटें उन्हें मिली थी, अकोला और नागपुर की। तो इस विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के लिए विदर्भ में बेहतर प्रदर्शन करने की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो विदर्भ से आते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले विदर्भ से आते हैं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत बावनकुले वो विदर्भ से आते हैं। नितिन गडकरी विदर्भ से आते हैं। संघ मुख्यालय नागपुर में। बिल्कुल, तो देवेंद्र फडणवीस के अंदर एक बड़ी चुनौती की पूरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन खास तौर से विदर्भ में जिस तरीके से जातिगत आधार पर वो लोकसभा चुनाव में बटे थे, देवेंद्र फडणवीस की कोशिश होगी जिस तरीके उनका पूरा चुनाव प्रचार अभियान। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है समीर सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब अभी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, वहां पर विदर्भ जो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के गढ़ के तौर पर था, वहीं पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। और क्या वहां पर बीजेपी कवर अप कर पाएगी? लोकसभा चुनाव से हटकर क्या इस बार विधानसभा में विदर्भ बीजेपी और महायुति पर अपना आशीर्वाद बरसाएगा? इसको लेकर नजर हमारी बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।